हेलो एवरीवन, मैं कानुप्रिया। तो आज हम करंट एनर्जी लेकर आए असेंशन पीरियड की कि आपके असेंशन पीरियड में आप कहाँ तक पहुँचे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है और आपको करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये बात बोली जा रही है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो सकता है कि आप दूसरों को दे देकर यू फॉरगेट अबाउट योर आइडेंटिटी। नाउ इज़ टाइम टू रिमेंबर योर आइडेंटिटी ऑफ द सोल। आप हो कौन, राइट। तो सबसे पहला गोल है आपका खुद को डिस्कवर करने का। बी ट्रुथ योर सेल्फ। आपको जो भी डिवाइन लव है, दैविक शक्तियों का जो प्रेम है, इस तरीके से नहीं मिलता किसी को भी। बहुत जिग जैग पाथ होता है। यू हैव टू गो इन डीपर लेवल। आपको इस समय करंट एनर्जी ये बोली जा रही है कि आपको अपने डीपर लेवल पर उतरना होगा। आपको श्योर करना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओगे या कर पाओगी कि नहीं। ओके, ये जर्नी में हो सकता है कई लोग लॉस्ट फील करते हैं और करंट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि यू आर फीलिंग लॉस्ट और फीलिंग गिव अप। नो 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 नो, वेट। बिकॉज जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक फीलिंग आती है कि नाउ फेड अप, आई हैव टू लीव इट, आई हैव टू गिव अप एवरीथिंग। सब कुछ लॉस्ट वाली कंडीशन होती है, पर इसी टाइम अपन को लॉस्ट नहीं करना है अपने आप को। क्योंकि क्या होता है ना कि अपने चेतना का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, बढ़ता है ऊपर की तरफ कॉन्शियसनेस लेवल। और ये जो प्रेम है, आपका सच्चा प्रेम है, आपके खुद के अंदर है। जब का क्यों होता है ऐसा, करंट एनर्जी क्यों निकल कर आई है ऐसा? हो सकता है कि आप बहुत गिवर हैं क्योंकि आप इम्पैथ हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि जो इम्पैथ लोग होते हैं ना, उनका लोग मिसयूज़ कर भी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू रिमेंबर योर आइडेंटिटी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में करंट सिचुएशन में आप ट्रिगर हुए हों, इंटेंस ट्रिगरिंग हुई हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर ही क्यों ना हो। दैट इज़ इंटेंस जो ट्रिगरिंग हुई है वही आपको क्लैरिटी गेन करेगी। जब हम ट्रिगर होते हैं ना, तभी हमारे अंदर हमारी सोल, हम नहीं होते, हमारी सोल ट्रिगर होती है, फैक्ट दिखाने की कोशिश करती है, तो वो क्लैरिटी लेकर आती है। पास्ट चैप्टर क्लोज हो चुका है, यू हैव टू क्लोज नाउ, वाइंड अप एवरीथिंग, यू विल मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड यू आर ए ऑथेंटिक पर्सन, और ऑथेंटिक पर्सन के साथ साथ ऑथेंटिक सोल भी होना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑथेंटिक सोल होगी तो ऑटोमेटिक आप ऑथेंटिक पार्ट पर जाएंगे, ऑथेंटिक चीज़ों को लीड करेंगे और ऐसे ऑथेंटिक पर्सन बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे ये बात बोले जा रहा है कि यू रिमेंबर योर आइडेंटिटी। आपको अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं है। डिवाइन मर्जिंग या डिवाइन लव जो भी कह लीजिए, एक ईश्वरीय जो सत्ता है, मतलब कौन, यूनिवर्स, वहाँ से ही आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रेम को, ठीक है। कोई भगवान तो उतर कर नहीं आएगा ना कोई एक इंसान को भेजेगा या कोई ना कोई आपके लेवल के, आपकी फ्रिक्वेंसी के एनर्जी को भेजेगा। अगर आप एम्पैथ है तो आपको एम्पैथ ही मिलेंगे, क्योंकि वही लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्टबर्न पीपल है, एक नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट नेवर अंडरस्टैंड द एम्पैथ, राइट। एम्पैथ ही एम्पैथ को समझ सकता है। तो इसी तरह ही डिवाइन जो है ना कॉम्बिनेशन बनाती है, यूनिवर्स में यही कॉम्बिनेशन चलता है। तो यहाँ पर ट्रिगरिंग तो कराएगा नार्सिसिस्ट से, ट्रिगरिंग कराएगा फॉल्स ट्विन फ्लेम से, ट्रिगरिंग कराएगा कार्मिक से, पर एम्पैथ को एम्पैथ से ही मिलाएगा, लाइट वर्कर को लाइट वर्कर से ही मिलेगा। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। तो यहाँ पर करंट एनर्जी एसेंशियल पीरियड की ये है कि यू हैव टू रिमेंबर आइडेंटिटी योर सेल्फ, यू कैन डू इट, डोंट गिव अप, डोंट कन्फ्यूज, डोंट लॉस्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट में। ये करंट एसेंशियल पीरियड की जर्नी की करंट एनर्जी है। ओके, बाय।